हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। हम जो करने जा रहे हैं किरण बुक जो है उसका पूरा सलूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। हम तो जीके और जीएस के क्वेश्चन करते हैं। एक सेट में जो क्वेश्चन करें 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करें? 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इन क्वेश्चनों से। देखिए, पेपर में हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चनों को एक बार रट लीजिए आप। पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? कौन सा जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्का जमने की विफलता है जो है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या दोस्तों? रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए आंसर। क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद देखिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। क्या है आपके लिए? तो आपके लिए प्रैक्टिस है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जानते हैं? भारत में जो विदेशी निवेश है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं एफडीआई के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष निवेशी क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं दोस्तों एफडीआई के नाम से। किस नाम से? एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किस नाम से जानते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं, है ना। एफ डी आई, क्या नाम के दोस्तों? एफ डी आई, फॉरेन। डी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब कमेंट बताइएगा। एफ डी आई का मतलब पूरा। हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएनपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? एनएनपी का बताइएगा। एनएनपी को बताइएगा। एनएनपी फुल फॉर्म क्या होता है एनएनपी का? तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म, तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? एन एन पी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए, किस क्या क्या होता है दोस्तों? एक होता है जीडीपी, फिर होता है जीएनपी, फिर होता है एनएनपी। ये इतना प्रकार होता है। देखिए, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किसका दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के लिए हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताइएगा। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के लिए हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो ये देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। क्या? तो किस में होना चाहिए सिस्टम? तो ये होना चाहिए दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार में जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय का जो है शक्ति है जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। किसके पास? प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? देखिए, दाता बोलते हैं ओ माइनस को। किसको बोलते हैं? सर्वदाता। तो सार्वभौमिक जो दाता बोलते हैं ओ माइनस को बोलते हैं सार्वभौमिक दाता। ग्राही किसको बोलते हैं? ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या दोस्तों? ए बी प्लस किसको बोलते हैं? ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। तो क्या बोला था? सर्वदाता बोला था। तो सर्वदाता किसको बोलते हैं? ओ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने
जो हमारी जीके प्लस साइंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक रही है, ये नहीं ली है आपने टॉपिक के 100 क्वेश्चन वाली, तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ई बुक रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी ई बुक है, ठीक है। जो कि आपके एनटीपीसी, अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दो एग्जामों के लिए दोस्तों ये ई बुक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है आपकी। और जैसा कि यार आप जानते हैं, मैंने आपको यूथ की 2 बुक कराई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक वीडियो रही हैं, जिस पर दोस्तों लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है। दोस्तों इस बार यूट्यूब ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। रेलवे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोनों आपकी वीडियो, है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम रहा हो। साथियों इसके अलावा मैंने आपको स्पीडी की बुक कराई है, बहुत सारी दोस्तों मैंने बुक कराई है, एनटीपीसी की भी आपको मैंने एनालिसिस कराए हैं। दोस्तों यार अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि यार एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों लगभग मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग मैं 5 से 6 साल से इस फील्ड में हूँ और जीके एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों अपने आप में यार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो बस वही क्वेश्चन मैंने खुद ई बुक बनाई है और वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस ई बुक में। साथियों देखिए बेसिकली ये सब बुक कराना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, और आपको करना भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोई भी बुक पढ़ो वो काफ़ी है। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये 10 बुक आती हैं बहुत ही पॉपुलर बुक है, जल्दी मैं आपको ये बुक भी कराने वाला हूँ। जो आपकी खान सर की बुक आती है ये भी कराने वाला हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये 3 बुक भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, इन 10 बुक को मंगाया, जितने भी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने छाटे, जो एग्जामिनर कोई 10 बार पूछा गया, कोई 15 बार पूछा गया है, बस वही क्वेश्चन आपके रखे गए, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय दोस्तों मार्केट में इतनी बुक आ रही है, इतनी बुक आ रही है, कोई पूछो मत। मतलब यार ये समझ लो कि आप मार्केट में जाएंगे तो बुक गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतनी बुक है ना। दोस्तों मैं गुरु में आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे क्या सजेशन कैसे कि आपको चलना है, ठीक है, मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला एक ई बुक रहेगा, जो कि आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। जो कि केवल और केवल दोस्तों डिस्काउंट पीरियड में आपको दी जा रही है, जिसका प्राइस है 499 रुपये, और जो कि आपको 99 रुपये में मात्र दी जा रही है, ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी में इन क्वेश्चनों की लूँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके प्लस साइंस में। लगभग अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 45 में आराम से 30 से 35 नंबर स्कोर कर लेंगे, अगर आप ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट के जाएंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ई बुक में आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 8851529691 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको आखिर ई बुक में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल आप देख लीजिए आराम से, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। देखो दोस्तों ये ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और देख लीजिए आप एक बार, देखिए, देखो दोस्तों ये आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और जिसमें लगभग आपको 273 पेज है, 273 पेज की एक ई बुक रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब सारे क्वेश्चन मतलब प्रिंट करवा लेना है, 273 पेज आपको प्रिंट करवा लेना है और एक एक क्वेश्चन रटो, मतलब जब तक रटते रहो जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आराम से 2 महीने आपके बचे हैं, 1 से 2 महीने आराम से बचे, तो आराम से 2100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों इसके पीछे आप जानते होंगे मैंने बहुत दोस्तों मतलब यार बहुत टाइम लगा इस ई बुक को बनाने में, लगभग ये मान लो 25 से 30 दिन लग गए। मैंने खुद ये सब यार सब चीज़ें टाइप की हैं, बहुत यार मेहनत लगी है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, अब दोस्तों मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किए। दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न था, मैंने इसलिए नहीं किए। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रिंट करवाया तो आपको दोस्तों एक आंसर छुपा लेना है, आप छुपा लेंगे ना। अब आपने वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो आपको आ गया 1921, आपने छुपा लिया, फिर आप बाद में आंसर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बेसिकली नहीं कराई, तो अलग से अलग ई बुक बिल्कुल रही है, ठीक है। और
इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ अगर दोस्तों मैं यहीं पर आंसर लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रैक्टिस के लिए मैंने सब चीज़ें की हैं और देख सकते हैं बहुत ही शानदार ई बुक है। बिल्कुल यार क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली वे में दिए गए हैं, जो कि बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत आ गया है, फिर आपका इसके बाद आधुनिक आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कराई गई हैं। आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत 243 वाला क्वेश्चन आपका मध्यकालीन चल रहा है। अब इसके बाद अपना इंडियन पॉलिटी आ गया है, इंडियन पॉलिटी आप देखिए। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों आप, और इसके अलावा आपका इसमें ज्योग्राफी सब कुछ पूरा कंप्लीट है, पूरा पैकेज है, कंप्लीट पूरा पैकेज, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप जो साथियों आप लोग, ये आपकी ई बुक है और ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ये आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, स्टैटिक जीके के भी पोर्शन इसमें आपके रखे गए हैं और इसके अलावा साथियों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रखी गई हैं। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब साइंस के पोर्शन डाले गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अब आप साइंस देख लीजिए, मैं आपको एक बार साइंस दिखा देता हूँ। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार बीच के बीच कोई भी क्वेश्चन डाल दें, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप भौतिक विज्ञान लिखा है आपका, भौतिक विज्ञान, अब आपके लगभग 1100 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें इस ई बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, साइंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल कमांड की है, क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी और करंट आपका 20 नंबर का आता है, तो साइंस में के हम लोगों ने और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको इसमें, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 2100 क्वेश्चन की लगभग दोस्तों ई बुक रही है। देखिए आप देख सकते हैं आप 2100 क्वेश्चन की ई बुक है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये ई बुक आपको प्रिंट करवा लेनी है। प्रिंट करवा लो, ज़्यादा सही रहता है। पीडीएफ तो आपके हज़ारों पड़ी होंगी, है ना। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ दोस्तों, जब सीरियस होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे 1 से 1 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ, है ना। बिल्कुल यार लग जाओ पढ़ाई में और ई बुक को प्रिंट करवा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर तो हमने आपको दिया ही 8851529691, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों केवल और केवल 99 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि यार मात्र कुछ बड़ी बात नहीं है ना। जानते हैं दोस्तों सर्वर चार्ज वगैरह हम लोगों को पे करने पड़ते हैं और भी टीम का चार्ज होता है, इसलिए आपको 99 रुपये आपसे ले रहा हूँ, वरना फ्री कर देता है ना। और ये ई बुक आप ले सकते हैं और इसके अलावा फ़ोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। तो ये किसके में दोस्तों, ये संघवाद में होता है। क्या होता है इसमें, तो ये जो होता है दोस्तों संघवाद में होता है। ये क्या होता है, संघवाद में होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया गया। क्या कर देगा, हाँ प्रकृति को कुछ कम कर दिया गया। बताइएगा राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को जो है नम्र कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कम कर दिया गया। लघुकरण में होता है, क्या होता है, लघुकरण में जो दंड होता है उसको कुछ कम कर दिया जाता है। क्या होता है, कुछ कम कर दिया जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया। न्यायिक समीक्षा, किसका, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया, ये आपको बताना है। तो जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया, यूएसए से। देखिए यूएसए से, जो यूएसए से मतलब होता है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, न्यायालय व्यवस्था अमेरिका से लिया गया, आईपीएल जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया है, संघ शक्ति लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया। फर्स्ट नंबर राइट इसका। तो यहाँ पर पूछा न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा लिया गया यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वो क्या कहलाता है? तो निर्णायक मत होता है। क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वो आपका निर्णायक मत होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्णायक मत होता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो क्या कहलाता है? तो बता चुके हैं लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है उसको बोलते हैं निर्णायक मत। देखिए लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते, लेकिन जब क्या हो जाता है, ड्रा हो जाता है, जो वोट है बराबर बराबर हो जाती है, तो बराबर की स्थिति जब हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? देखिए द्विसदन विधायिका होते हैं राज्यों में, कई राज्यों में द्विसदन विधायक हैं। विधानसभा और विधान परिषद ये दो सदन होते हैं। राज्यों में दो सदन कौन कौन होते हैं? निम्न सदन होता है विधानसभा, और जो उच्च सदन होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। तो कहाँ पर नहीं है द्विसदन? कहाँ पर नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में दो सदन नहीं है, तेलंगाना में दो सदन है, विधानसभा विधान परिषद, यूपी में भी है, बिहार में है, एमपी में नहीं है। तो यही पूछा कि कहाँ पर द्विसदन नहीं है, तो एमपी में नहीं है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानाघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? बताइएगा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में ये पाया गया। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर। हाँ सभी को राइट आंसर बताना। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में किस देश में स्थित है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, पुराना है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर में है। कौन से प्रांत में? पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में है तक्षशिला। अगर नालंदा पूछता तो नालंदा भारत के बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नालंदा जो है भारत के बिहार में है। देखिए अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी तो अकबर और महाराणा प्रताप, किन के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के, किसके बीच दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण कहाँ लिए थे? तो कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिए थे। मतलब मृत्यु को प्राप्त कहाँ हुए थे? तो जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे कुशीनगर में। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर का किला किसने बनवाया था? बताइएगा आमेर का जो किला है किसने बनवाया, ये आपको बताना है। बताइए आमेर का किला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास जो हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए बेसिक क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आमेर का किला जो बनवाया था राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था आमेर का किला? तो आमेर का जो किला है राजा मानसिंह ने बनवाया था आमेर का किला। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन तिथियों या तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का अनायंत देखा गया? शीतकाल अनायत तो यह देखा गया दोस्तों केवल 21 दिसंबर को। कब देखा गया? 21 दिसंबर को देखा गया। हाँ शीतकाल जो अनायत है 21 दिसंबर को। देखो दिसंबर में ठंडी होती है ना, तो शीतकाल अनायत बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बैरल द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा? बैरल द्वीप। देखिए बैरल द्वीप भारत में ही है। कहाँ पर है? भारत में।
तो बहरहाल द्वीप जो है भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बहरहाल द्वीप। तो कहाँ पर है? भारत में। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। और नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, उपनाम है। देखिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? आप समझिए, NH3, देखिए N में कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। तो जब नाइट्रोजन की संयोजकता पूछेगा तो जो हाइड्रोजन में लिखा है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? 3 है। हाइड्रोजन की संयोजकता पूछेगा तो 1 है, उल्टा कर देना है। नाइट्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन के पास में जो लिखा है, हाइड्रोजन के पास कितना लिखा है? तो हाइड्रोजन के पास में 3 लिखा है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगी? 3। क्या होगा? नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश मतलब भू आवेष्टित देश है। बताइए बताइए, कौन सा जो देश है भू आवेष्टित देश है? चलिए आंसर कीजिएगा, भू आवेष्टित देश। तो जो भू आवेष्टित देश दोस्तों, स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड जो है भू आवेष्टित देश है। कौन? स्विट्जरलैंड जो है भू आवेष्टित देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की जो अवधि है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक होती है। क्या होती है? परिक्रमण से अधिक होती है। बताइएगा, एकमात्र ग्रह जिसके घूर्णन की जो अवधि है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है, बताइए क्या है वो? वह दोस्तों आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण लेटा हुआ ग्रह है। वरुण क्या है? बेटर हुआ। सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह बुध। क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जो है औषधि विज्ञान का जनक बोलते हैं? क्या? औषधि विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलेंगे? हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं औषधि विज्ञान के जनक। क्या बोलते हैं? औषधि विज्ञान के जनक बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है? अवशेषी, हाँ, अवशेषी अंग मतलब जानते क्या है? उसका जो है कुछ भी, क्या, कुछ भी काम ना हो। अवशेषी अंग मतलब उसका कुछ काम ना हो, फालतू में वो अंग है दुमची। क्या है? जिसको बोलते हैं डुडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को डुडेनम बोला जाता है। दुमची अंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकीय श्वसन के लिए, हाँ, श्वसन का काम। तो कोशिकीय जो श्वसन के लिए जो उत्तरदायी होता है दोस्तों आपका, कौन सा अंग होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्रकणिका। ये श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया? बताइएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। किसने दिया है? प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत है डार्विन साहब द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसके रूप में जानते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो ये द्रव्यमान संख्या। देखिए प्रोटॉनों की संख्या अगर बोल दिया जाएगा, प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट है? हाँ, यूरिक अम्ल पक्षी का। किसका होता है?
यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों पक्षी का होता है। किसका होता है? यूरिक अम्ल जो होता है, नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट जो होता है ये पक्षी का होता है। किसका होता है? पक्षी का होता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन? तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संबंध में व्यक्त करते हैं? तो देखिए तारों का जो द्रव्यमान है बहुत अधिक होता है, तो इनको जो व्यक्त करते हैं दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त करते हैं। किसके संबंध में? सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त करते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का इतना गुना, है ना, ऐसे अपन कंपेयर कर देते हैं। चलिए अब इसको जोड़ी मिलाइए। एक तरफ दिया पदार्थ और उधर मात्रक दिया है। चलिए मिलाइए जोड़ी, जिनसे बने। देखिए जोड़ी मिला रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो पहला का तो हो जाएगा बी, पहला का क्या होगा? बी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो दूसरा का हो जाएगा सी। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। तीसरा का हो जाएगा ए। बी सी ए किस में है दोस्तों? चलिए देख के बताइए। बी सी ए तो कौन सा राइट होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? बताइए किसका जो प्रयोग है व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में करते हैं? जर्मेनियम का करते हैं। किसका? अर्धचालक चिप बनाने में जर्मेनियम का प्रयोग भी करते हैं। सिलिकॉन। देखिए अगर आपको देखिए अर्धचालक चिप बनाने में जो है ना, तो अर्धचालक चिप बनाने में अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक 7 होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, है ना, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी जो प्रथम सिद्धांत है ये आपका, हाँ, किसके संरक्षण? ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए है? ऊर्जा संरक्षण के लिए है ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोई भी डाटा या के निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। तो उसको बोलते हैं इनपुट। कोई डाटा या निर्देश अगर डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो बाहर निकलता है प्रोसेस होने के बाद उसको बोलते हैं आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? बताइएगा कौन सी जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो जावा नहीं दोस्तों। कौन से कंप्यूटर भाषा नहीं है? लाइनक्स नहीं है कंप्यूटर भाषा। देखिए C++ कंप्यूटर की भाषा है, जावा कंप्यूटर की भाषा है, लाइनक्स ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो तीसरा वाला जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो तीसरा कहाँ पर है? सेकेंड में। तीसरा कहाँ पर है? सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जो हीटर होता है ना, हीटर की जो कॉइल बनती है, क्या? हीटर की जो कॉइल होती है इसके निर्माण के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं इसके निर्माण के लिए। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? बताइएगा कौन सा जो कपड़ा है दोस्तों, क्या कौन सा जो कपड़ा है आसानी से आग पकड़ता है, ये आपको बताना है। चलिए आसानी से क्या होता है? आसानी से आग पकड़ता है सूती कपड़ा। कौन सा कपड़ा दोस्तों? सूती कपड़ा जो है ये आसानी से आग पकड़ता है। क्या करता है? आसानी से, तो आसानी से आग पकड़ता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात के
जो मुख्य घटक कौन है? अगर आपको इस्पात बनाना है, कैसा इस्पात बनाना है? आपको इस्पात बनाना है जंगरोधी, तो उसके लिए क्या क्या घटक होने चाहिए? देखिए, एक चीज़ हम बता दें आपको, अगर आपको जंगरोधी बनाना है इस्पात, तो ये ध्यान रखिए क्रोमियम तो होगा ही होगा, क्योंकि जंगरोधी, अगर आपको जंगरोधी नहीं बनाना तो इस्पात की क्रोमियम की जरूरत नहीं होगी। जब भी जंगरोधी शब्द जुड़ जाए मतलब क्रोमियम होगा ही होगा। और क्रोमियम कहाँ पर है? क्रोमियम है 3rd नंबर में। तो जंगरोधी इस्पात के लिए लोहा, क्रोमियम और निकिल, ये सभी ज़रूरत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का जो घनत्व सबसे कम है? तो ये किस धातु का जो घनत्व है सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम जो घनत्व वैनेडियम का होता है। किसका घनत्व सबसे कम होता है? वैनेडियम का जो है। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? किसका घनत्व सबसे कम है? वैनेडियम का सबसे घनत्व, वैनेडियम का जो घनत्व सबसे कम होता है। और लिथियम, लोहा, सोना, देखिए लिथियम का कभी कभी परमाणु क्रमांक पूछता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। लोहा का कितना होता है? Fe का 26 होता है। देखिए लोहा का जो संकेत है Fe है, लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम इसका फेरस होता है। सोना का जो संकेत होता है Au, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम होता है औरम। और सोना का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। क्या होता है? 79। तन्यता और आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है? सोना की। तन्यता और आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक होती है सोना की। तन्यता भी अधिक होती है और आघात वर्धनीयता अधिक होती है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु के प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? कौन? तो यह करता है डीजल इंजन। कौन करता है? डीजल इंजन करता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य। किसका? क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए बताएंगे सभी साथी, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, या कि बोल सकते हैं वायु प्रदूषण। किसको रोकना? हाँ, वायु प्रदूषण को रोकना था। ग्लोबल वार्मिंग, इसका 3rd नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? 3rd नंबर। प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए किया गया था ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पहल शुरू किया गया, उसको क्या बोलते हैं? तो उस पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। क्या नाम उसका? उस पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। 3rd नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। WHO स्थापना कब हुआ? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जेनेवा। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों आपके जेनेवा में। किसकी पहल किया दोस्तों? तो ये शुरुआत किया गया दोस्तों बी हेल्दी और बी मोबाइल का। किसका शुरुआत किया? किस पहल का? तो पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, किसका? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? बताइए, शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? ये आपको बताना है। 43 का राइट आंसर बताइएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो शुरू की जाने वाली योजना है, इस योजना का नाम क्या है? बताइए। तो इस योजना का जो नाम है दोस्तों संपदा योजना। क्या है इस योजना का नाम? तो इस योजना का जो नाम है दोस्तों आपका संपदा योजना। इस योजना का नाम है क्या है? संपदा योजना इस योजना का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है? बताइएगा, विद्युत तार लेखी का आविष्कारक कौन है? तो विद्युत तार लेखी जो आविष्कारक हैं सैमुअल F.B. मोर्स। कौन है? सैमुअल F.B. मोर्स है। 1st नंबर राइट आंसर होगा। चलिए इसका जोड़ी मिलाइए। देखिए आपको जितना पता है उतना का आप जोड़ी मिलाइए। जैसे हमको क्या क्या पता है पहले सबसे पहले, विराट कोहली पूरी दुनिया जानते हैं और क्रिकेट खेलते हैं।
तो देखो पहला का नहीं पता, दूसरा का मान लो लगा दिए सी होगा। ठीक, सानिया मिर्जा बैडमिंटन, सभी को पता है लगभग लगभग। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, बी। दूसरा का सी किस में है, तो यहाँ पर दूसरा का सी है, यहाँ पर दूसरा का सी है। तीसरा का बी कहाँ पर है, तो तीसरा का बी यहाँ पर है। मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट होगा। चेतन आनंद टेनिस खेलते हैं, क्या खेलते हैं, चेतन आनंद। तो चेतन आनंद जी टेनिस खेलते हैं, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, सानिया मिर्जा बैडमिंटन। तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, कौन, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। तो मोहिनी अट्टम जो रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है बताइए। हाँ, मोहिनी अट्टम केरल से है। किस रिलेटेड है, तो मोहिनी अट्टम रिलेटेड है दोस्तों आपका केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है सर्वाधिक मात्रा में, तो नींबू में होता है। देखिए केला जो है ना, केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा के लिए आपको केला खाना चाहिए। अंगूर और इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है, कौन सा, अंगूर और इमली में होता है टाइटेरिक अम्ल। और अंगूर से शराब भी बनता है, वाइन। अंगूर से क्या बनता है, वाइन बनता है अंगूर से। तो हमसे पूछा कि साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में होता है। सबसे अधिक साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है, कौन, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए, जितने भी साथी जुड़े हैं ना, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कराएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेलवे के लिए ना रामबाण है, सभी क्वेश्चन रट लीजिए, जितना हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है, तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों आपके कौन है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं गांधी इन चंपारण के लेखक। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, माँ का रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के आरजकार से, गुणसूत्र से। देखिए यार लिंग का जो निर्धारण है रक्त से तो कतई नहीं होता है, रक्त से तो नहीं होता, गुणसूत्र से होता है। लिंग का जो निर्धारण है वो आपके गुणसूत्र से होता है। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं उसको। चौथा नंबर राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा, चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे, एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चनों के सेट रहेंगे। और ये मॉडल सेट जो है ना आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। क्या करना आपको, सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा। और चलिए शेयर कीजिएगा दोस्तों को, लाइक कर दें। और चैनल में पहली बार है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।